हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मी में। तो अभी हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 देखा था टेंस का, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 जो कि है प्रेजेंट टेंस। सो आइए शुरू करेंगे बिना यहाँ वहाँ की बातें किए बिना। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया था और इस बार हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है पहले मैं आइडेंटिफिकेशन लिखता हूँ पहले, लेकिन मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर लिखूंगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको सारी चीजें बताई हुई हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिंपल पास्ट की तरह, लेकिन इसमें वर्ब में क्या लगाते हैं? एस या ई एस। एस और ई एस कब लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। एस या ई एस, फिर यहाँ पे आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्तों? तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट, और V1 ओनली, नो एस ई एस इन दिस वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्तों? तो डू डस को हम आगे ले लेंगे, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और डबल इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है क्या? WH आ जाएगा, WH वर्ड्स प्लस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पूरा स्ट्रक्चर। तो क्या? डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे मुद्दे की बात यह है, थोड़े इसमें रूल्स बता दिए जाए कि कैसे क्या होता है। तो पहली चीज कि एस और ई एस कब यूज करते हैं, वर्ब में एस और ई एस कब यूज करते हैं। यहाँ पे दो चीज दी हुई है, तो एस कब लगाएंगे, ई एस कब लगाएंगे। तो दोस्तों वर्ब में ई एस कब लगेगा? तो वर्ब में ई एस जब आपको कोई भी वर्ब किस वर्ड से एंडिंग वर्ड्स क्या हो, एंडिंग वर्ड्स क्या हो, सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड। ठीक, मतलब वर्ब के एंड में क्या हो, सी एच, एस एच, एस, एक्स, जेड, ये वर्ड्स हों, अगर एंड में ये वर्ड हों तो आपको क्या यूज करना है? ई एस यूज करना है। बाकी सबके साथ आपको सिर्फ एस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स, तो फिक्स के साथ आएगा ई एस, तो फिक्सेस। ठीक है, तो आई होप एस और ई एस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं डू डस का। तो दोस्तों सिंगुलर, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनके साथ लगता है दोस्तों डस। क्या लगता है? डस। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगता है दोस्तों? डू लगता है। क्या लगता है? डू। सिर्फ इसमें इतना ही इसमें कंसेप्ट है, जो एक्स्ट्रा चीजें है बता जानने के लिए वो यही है। ठीक है, और बाकी बाकी सब में क्या लगेगा दोस्तों? ठीक है, जैसे सी एच है, एस एच है, एस है, एक्स है, जेड है, उसमें क्या लगता है? ई एस लगता है। और बाकी सब में क्या लगेगा? एस लगेगा। और भी कुछ एक दो वर्ड्स हो सकते हैं, एक दो वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक हम जानते हैं कि गो है, तो वहां इसमें क्या लगता है? ई एस, गोज। ठीक है, तो ये एस और ई एस का फंडा आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो एस ई एस का फंडा आप जान गए। और क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता है क्या है? ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है तो आपको पता है आई। यहाँ पे दोस्तों आई के साथ आपको लगाना है डू, आई के साथ लगाना है डू, क्योंकि जो आई है वो जो नेचर वाइज प्लूरल होता है, इसका आई का नेचर प्लूरल होता है, तो आई के साथ आपको डू लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डस, आई, वी, यू, दे के साथ डू। आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। अब देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम्पल, तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम लिया था वही एग्जाम्पल लेता हूं मैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखते तो मोहन, ठीक है, फिर वर्ब तो
मैं लिखता हूँ राइट, क्या राइट लिखा। अब आपको मोहन सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस आता है। अगर आपका सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सिर्फ प्लूरल है, सब्जेक्ट सिर्फ प्लूरल है, तो आपका क्या आएगा, ओनली वर्ब आएगा, नो एस और ईएस इन द वर्ब। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। प्लूरल मतलब आई वी दे यू हो, आई वी दे यू होगा अगर, तो यहाँ एस या ईएस नहीं आएगा। और सिंगुलर मतलब ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम होगा तो एस या ईएस आएगा। यहाँ पे सिंगल नेम है तो राइट है तो एस लगाना पड़ेगा। मोहन राइट्स, क्या लिखा था लास्ट टाइम, अ लेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट देखिए पहले आता है, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब आता है तो वर्ब लिख दिया, वर्ब में एस या ई एस, तो यहाँ ई है, यहाँ पे ऐसे कोई वर्ड नहीं जिससे एंड होता है तो ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट्स हो गया और ऑब्जेक्ट अ लेटर हो गया। अब यहाँ बनाएंगे हम क्या, हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मोहन यहाँ पे सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, पहले लिख दीजिए आप। अब मोहन सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर से क्या लगाते हैं दोस्तों, डज लगाते हैं ना, तो डू और डज में क्या आएगा, डज, मोहन डज, फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है यहाँ पे राइट है, और वर्ब का सिंगल फॉर्म ही आएगा, राइट अ लेटर। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंसेप्ट के साथ। क्या है पहला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, और डू डज, डू डज, तो डू कब आता है, डू आता है प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। ये मोहन क्या है यहाँ पे, मोहन यहाँ पे दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इंट्रोगेटिव में देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेंटेंस में ये ले रहा हूँ, तो आगे क्या आएगा, डज, डज, और सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो राइट, डज मोहन राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, तो डू डज आ गया यहाँ पे, डू डज, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, V1 V1 आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप देख सकते हो जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, वी आर नॉट गोइंग हेयर एंड देयर। ओके, यू कैन सी, अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लर्न है तो आप बहुत इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। अब आइए WH वर्ड ले लेते हैं। मैंने WH वर्ड में बताया आपको, WH वर्ड में आप अगर वॉट का यूज करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट हाइड करना पड़ेगा। तो आई एम यूजिंग हियर वॉट, तो वॉट, देन डू और डज। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मोहन है तो यहाँ पे सिंगुलर है तो डज ही आएगा, वॉट डज मोहन। यहाँ पे लेटर लिख रहा है लेकिन यहाँ पे वॉट लिखा है तो आपको ऑब्जेक्ट हाइड करना पड़ेगा, वॉट डज मोहन राइट, वॉट डज मोहन राइट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH फॉर्म। तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सपोज ले लेते हैं प्लूरल फॉर्म, लाइक आई लेता हूँ यहाँ पे, तो उसमें हमेशा आई राइट ही आता, खाली क्या था राइट। यहाँ पे ऐसे ये नहीं आता, क्यों, आई कैसा है मैंने बताया, आई कैसा दोस्तों, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा है प्लूरल सब्जेक्ट है। सो इन दैट, इन आई वी विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ एस और ईएस, बिकॉज क्या है प्लूरल में क्या होता है, नो एस ई एस। ओके, नो एस ई एस, सिंगुलर में ही सिर्फ एस और ई एस लगता है, तो आई राइट अ लेटर हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके, अब हमें क्या पता चला, now what we can say, what is the identification, here also we can say कि do does अगर सेंटेंस में हो, ओके, एंड वर्ब में, और यहाँ पे बोल सकते हैं नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, एंड नो हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब हो सकता है, और नो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में एस या ई एस हो सकता है। ठीक है, और डू डज तो किस में आएगा दोस्तों, नेगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा और डबल इंट्रोगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। क्या हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन कैन बी डू डज, यू कैन सी इन द सेंटेंस, और नो हेल्पिंग वर्ब विथ वर्ब प्लस नो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होगा, प्लस वर्ब में एस या एस हो सकता है, या वर्ब में वर्ब अकेला भी हो सकता है।
So this is the explanation of simple present tense, or we can say present indefinite. Okay, I hope you have understood the concept properly, and I have explained you with the examples also. So now we will move to our next tense of present tense. Now we will see our next tense, which is present continuous tense. Quite easy tense, ठीक है. आप relative comparison करके भी देखोगे तो भी बहुत easy है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, फिर मैं आऊँगा आइडेंटिफिकेशन, एग्जाम्पल और रूल्स पे. तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर इज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन यहाँ पे हेल्पिंग होता है इज एंड आर, प्लस यहाँ पे आता है V4. मैंने आपको एक्सप्लेन किया V4 क्या होता है, वर्ब प्लस ING होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ. अब हम करेंगे नेगेटिव. नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों, क्वाइट सिंपल है. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा. इज MR प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा. तो इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन. डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, ऐड हो जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड्स प्लस पूरे का पूरा यही आ जाएगा, इज MR. ओके, देन सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये तो रही सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात. अब बात करते हैं रूल्स में क्या है. ठीक है, तो रूल्स में देख लेते हैं. जैसे इज MR है, हेल्पिंग अभी कब आता है, कब लगा सकते हैं हम, सही देखते हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, या कोई भी एक नाम, कोई भी सिंगल नेम होगा तो उसके साथ हम लगाएंगे इज. क्या लगाएंगे, इज. अब प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक क्या होगा, वी, दे, यू, या कोई भी एक से ज़्यादा नाम हो, एक से ज़्यादा नाम हो, दो नाम हो, तो हम लगाएंगे दोस्तों आर. क्या लगाएंगे, आर. और आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे, आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे. ओके, ये है कंसेप्ट इसका. ठीक है, तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन पे आओ तो एकदम सिंपल है. आपको इज MR के साथ V4 दिखेगा. V4 का मतलब वर्ब में ING दिखेगा. कंटिन्यूस का मतलब क्या है, मैंने बताया था, क्रिया चालू होती है और वर्ब एक्शन जो भी होता है वो चालू होता है. ये है प्रेजेंट टेंस में. तो इसका अगर आप हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखें तो होता है रहा है, रही है, रहे हैं. हिंदी वर्ड्स के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं. जैसे वो खेल रहा है, वो सो रहा है, दैट इज कमिंग इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, और आइडेंटिफिकेशन भी इसकी मैंने यहाँ लिखी हुई है. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे समझ में आएगा हमें. ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यू. अब मैं यहाँ पे यू है तो यू के साथ दोस्तों क्या, तो देखो यू के साथ आता है आर, तो यू आर. अब मैं लेता हूँ कोई भी वर्क, गो. अब गो में आपको लगाना ING, तो गोइंग, यू आर गोइंग टू दिल्ली, यू आर गोइंग टू दिल्ली. तुम दिल्ली जा रहे हो. अब इसको रेफरेंस बना के आप नेगेटिव बनाओ तो क्या जाएगा, सबसे क्या है यू, फिर आएगा आर, फिर आता है नॉट, फिर वर्ब क्या है, गो, हो जाएगा गोइंग. यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली. ओके,
अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या है, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आगे आ जाएगा आर, ये सब्जेक्ट है यू, आर यू, ये V4 जो है गोइंग, और ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड में क्या आ जाएगा टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। अब मैं WH वर्ड में यहाँ पे यूज करूंगा वेयर। क्या यूज करूंगा, वेयर। जो जब वेयर यूज करेंगे तो जहाँ जा रहा है वो चीज अब हाइड कर देंगे, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो उसे हाइड कर देंगे। तो वेयर, वेयर हेल्प क्या है आर, वेयर आर यू। देखिए पहले WH वर्ड आ गया, इधर आर आ गया, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया V4, तो गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ओके, सो ये था हमारा कंसेप्ट पूरा एग्जाम्पल के साथ, रूल्स के साथ, एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन टेंस। एंड हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, मैंने बताया हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे इसका सेंटेंस क्या, यू आर गोइंग टू दिल्ली, तो तुम दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, काफी सिंपल था। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, थर्ड टेंस है प्रेजेंट टेंस का। ओके, सो ये स्टार्ट करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ, फिर मैं बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ओके, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका नेगेटिव भी काफी सिंपल है, अगर आपने एक लर्न कर लिया तो आप सारे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हैज को आगे ले आएंगे, तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हम डबल इंट्रोगेटिव में मैं आपको बताया हुआ क्या हो जाएगा, WH वर्ड खाली ऐड हो जाएगा। क्या होगा, WH वर्ड्स प्लस यहाँ पे सेम टू सेम, तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो देख लेते हैं। हैज कब आता है, सिंगुलर, प्लूरल वगैरह वगैरह। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो आपको लगाना है हैज। क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल नेम। और अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको लगाना है हैव। लाइक आई के साथ, वी के साथ, दे, यू एंड एक से ज्यादा नाम हो। मैं ये जो एरो करता हूँ उसका मतलब वन से ज्यादा नाम होने चाहिए। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वैसे तो वीडियो में फिर से बोलने की जरूरत होती नहीं है, आप खाली बैकवर्ड चले जाओ तो आपको फिर से वो पता चल सकता है। फिर भी मैं बोलता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और एक दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये है V1, ये है V2, ये है V3। यहाँ यूज होता है V3। क्या यूज होता है दोस्तों, V3 यूज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप हैज ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ यू, क्या ले रहा हूँ, यू। तो यू के साथ क्या यूज होता है, हैव, तो यू हैव। अब वर्ब में ले रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टेंस वाला ही, तो यू हैव गो। गो का क्या होता है, गॉन, तो यू हैव गॉन
टू दिल्ली। तो अब इसमें मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिया हो रही होती है वो पूरी हो चुकी होती है, ठीक है। कि जैसे और इसके सेंटेंस के एंड में क्या था, चुका है, चुकी है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हिंदी सेंटेंस के एंड में आता है। जैसे कि बताऊं मैं, यू हैव गॉन टू दिल्ली, तो तुम दिल्ली जा चुके हो, तुम दिल्ली जा चुके हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, हिंदी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। अब हम लेंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या आ जाएगा, यू, फिर हैज है तो क्या आता है दोस्तों, हैव, यू हैव नॉट, फिर वर्ब क्या है, गॉन, गॉन टू दिल्ली, ओके। फिर आपका इंटरव्यू सेंटेंस आ गया, तो क्या हैव है तो हैव आगे जाएगा, हैव यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, विथ है मतलब गॉन, हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैंने बताया WH वर्ड, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट में यहाँ पे वेयर कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वेयर कर दूंगा। तो क्या है, यहाँ पे जहां वो जा रहा है वो हाइड हो जाएगा, तो वेयर, WH वर्ड पहले आएगा वेयर, फिर हैज है मतलब हैव आएगा, यहाँ पे हैव, वेयर हैव, वेयर हैव फिर सब्जेक्ट, तो यू वेयर हैव यू, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि दिल्ली यहाँ वेयर आ गया तो वो कहीं जा रहा है, तो वेयर लिखने के लिए लिखेंगे जब, तो हम दिल्ली नहीं लिखेंगे, वेयर हैव यू गॉन, क्वेश्चन मार्क, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या पता चला, ये सेंटेंस लेक्चर ले लिया मैंने, और ये मैंने एग्जांपल ले लिया, और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको सारा समझा दिया। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या मिलती है दोस्तों, तो आइडेंटिफिकेशन हैज और हैव, क्या हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है, किस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है दोस्तों। और हैज कब लगता है, हैव कब लगता है, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज, ये तीनों के तीनों टेंस समझ में आए होंगे। ये था हमारा पार्ट 2 टेंस का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल को दबा दीजिएगा, ताकि क्या हो, आपको आने वाले सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ एप्रिसिएशन मिलता है, तो मुझे भी काम करने के लिए मैं अप्रिशिएट होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अब टेंस के पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।